बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब चला गया, पीछे तबाही छोड़ गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसानात उठाना पड़े। 2462 किलोमीटर सड़कें सैलाब में बह गईं। हुकूमत का बहाली के लिए 45 अरब का तखमीना लगाया गया है। सैलाब चला गया, पीछे तबाही छूट गया। पंजाब में सड़कों, घरों और जानवरों के भारी नुकसान हुए। सैलाब ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 2462 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई, जिनमें 121 किलोमीटर शाहराएं और 442 किलोमीटर कलेक्टर रोड शामिल हैं। दही इलाकों की 1898 किलोमीटर तवील सड़कें भी बुरी तरह तबाह हुई। तालाबी रेलों से एक पुल, 335 स्लॉट्स और 69 स्ट्रक्चर अप्रोचेस भी मुतासर हुए हैं। हुकाम के मुताबिक सड़कों और दीगर ढांचों की बहाली के लिए मजमूई तौर पर 45 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। तरजीही बुनियादों पर बहाली के काम के लिए महकमा मवासलात ने 15 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने की सिफारिश की है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुतासरा घर मालिकान को 10 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। कच्चा घर 5 लाख, पक्का घर गिरने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। हुकूमत आइंदा 2 हफ्तों में काम का आगाज करेगी। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़राई इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। 5 अरब 75 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू हो गया। पक्का घर मुकम्मल तौर पर गिरने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर का कुछ हिस्सा गिरने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने मुतासरीन की बहाली के लिए 2 हफ्ते में ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल घर घर जा रहे हैं। 25 लाख अफराद को पानी से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हमने 25 लाख अफराद ही नहीं 22 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़रई इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी। फैसला सैलाब से मुतासरा 24 लाख एकड़ ज़रई रकबे के मालिकान किसानों के लिए किया गया। हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ रुपए का खुसूसी रिलीफ पैकेज होगा। रिलीफ से मुतासरा किसान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। महकमा एक्साइज ने शहरियों की मुश्किल बढ़ा दी है। फास्ट स्मार्ट कार्ड नंबर प्लेट्स के डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। 3 साला कॉन्ट्रैक्ट के नए रेट्स को हतमी शक्ल दे दी गई। अब स्मार्ट कार्ड के 48 नंबर प्लेट से 90 और फाइल्स की डिलीवरी के 100 रुपए देना होंगे। हुकाम के मुताबिक महंगाई को मद्देनजर रखकर रेट्स में इजाफा किया गया। अब स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी के लिए 48 रुपए, नंबर प्लेट्स के लिए 90 रुपए और फाइल्स के लिए 100 रुपए देना होंगे। शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया। फाइल्स, स्मार्ट कार्ड्स, नंबर प्लेट्स की डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए गए। फाइल्स, स्मार्ट कार्ड्स, नंबर प्लेट्स की डिलीवरी को 3 साला कॉन्ट्रैक्ट के नए रेट्स पर हतमी शक्ल दे दी गई। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। महकमा एक्साइज ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस से रेट्स मांगे थे। पोस्ट ऑफिस ने अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेट्स प्राइवेट कोरियर कंपनियों से ज्यादा दिए थे। पोस्ट ऑफिस ने साबिका रेट से 400% से भी जायद इजाफी डिलीवरी चार्जेस की डिमांड की थी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक डीजी एक्साइज ने डिलीवरी चार्जेस की डिमांड मुस्तरद करके नए रेट्स दिए थे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि पोस्ट ऑफिस ने फाइल्स डिलीवरी के लिए 165 रुपए की डिमांड भिजवाई थी, नंबर प्लेट्स के लिए 145 और कार्ड्स की डिलीवरी के लिए 95 रुपए की डिमांड भिजवाई थी। साबिका कॉन्ट्रैक्ट में फाइल 43, नंबर प्लेट 34 और कार्ड्स की डिलीवरी के 27 रुपए थे। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मार्ट कार्ड 48, नंबर प्लेट्स 90 रुपए वसूल किए जाएंगे। फाइल्स डिलीवरी के 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस को 7 माह बीत गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ताहाल कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा नहीं की। कंपनी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अमले को खुद से रकम अदा करने लगी। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल की अदायगी न होने पर मुआहिदा खतरे में पड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को हर माह 1 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करना थे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के माबैन मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस को 7 माह गुजर जाने के बावजूद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा न की। कंपनी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अमले को खुद से रकम अदा करने लगी। दोनों कंपनियों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के तहत कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को हर माह 1 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करना थे। 12.7 करोड़ से जायद बिल की अदायगी न होने पर मुआहिदा खतरे में पड़ गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के हुक्काम का कहना है
है कि बस ऑपरेशंस के मुआहदे की तशरीह का मसला है। इलेक्ट्रिक बसों के मसले का जल्द हल निकालेंगे। नाकिस मनसूबाबंदी और कमज़ोर निगरानी, कौमी एयरलाइन के फ़ज़ाई बेड़े का बुरा हाल हो गया है। तैयारों में फ़्लाइट सेफ्टी के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। CAA ने तैयारों के मरम्मती काम में एतराज़ात उठा दिए हैं। PIA इंजीनियरिंग के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया गया है और वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। नाकिस मनसूबाबंदी से कौमी एयरलाइन के फ़ज़ाई बेड़े का बुरा हाल, तैयारों में फ़्लाइट सेफ्टी की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। CAA ने तैयारों की मरम्मती काम में संगीन एतराज़ात उठा दिए हैं। चीफ इंजीनियर को वार्निंग दे दी गई है। CAA केबिन फॉरेंसिक शॉप में लेवल 1 की संगीन खिलाफवर्जी रिकॉर्ड होने का इंकशाफ हुआ। संगीन गफलत पर CAA ने PIA इंजीनियरिंग के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया। गुज़श्ता 8 माह के दौरान नाकिस मनसूबाबंदी और कमजोर निगरानी की निशानदही हुई। इंजीनियरिंग बेस मेंटेनेंस शोबे ने तमाम रेगुलेटरी मामला से CAA को अंधेरे में रखा। चीफ इंजीनियर बेस मेंटेनेंस की जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा न करने पर वजाहत मांग ली गई। मौजूदा हालात तैयारों की हिफाजत, रेगुलेटरी अमल दरामद और PIA की साख के लिए खतरा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। PIA को मौसम मनसूबाबंदी और सख्त निगरानी के साथ फौरी इस्लाही इक़दामात की हिदायत की है। अब आपको बताएं कि जनरल हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स के मरीज की कड़ी निगरानी की जा रही है। मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। मेडिकल बोर्ड मरीज रहमत अली का तिब्बी मुआयना करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने डॉक्टर्स को हिफाजती तदाबीर पर अमल की हिदायत जारी करते हैं। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का मरीज रिपोर्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड रहमत अली का तिब्बी मुआयना करेगा। मरीज की क्लिनिकल कंडीशन, इलाज और रिकवरी की सूरत हाल के बारे में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। रोजाना मरीज की रिपोर्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फरियाद हुसैन को पेश की जाएगी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे, जबकि दीगर अराकीन में प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ दिलशाद हेड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर खुरम सलीम हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 3, प्रोफेसर डॉक्टर नाजिश सकलैन हेड ऑफ पैथोलॉजी, डॉक्टर और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान मसूद शामिल हैं। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने डॉक्टर्स को हिफाजती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर दी। हुकूमत का एक्शन, आटा सस्ता हो गया। प्राइवेट कंपनीज का पैकिंग वाला आटा सस्ता हो गया। 5 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपये कमी की गई है। थैला 720 रुपये में सार्फिन को मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो का थैला 905 रुपये में फराहम किया जा रहा है, जबकि 20 किलो का थैला 1808 रुपये में मिलेगा। अवाम की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेते हुए आटे की कीमत में कमी करवा दी। निजी कंपनियों की पैकिंग वाला आटा सस्ता हो गया। 5 किलोग्राम के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी की गई है। 5 किलोग्राम आटे का थैला सारिफिन को 720 रुपए में मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1808 रुपए में फराहम किया जा रहा है। सारिफिन ने कहा कि आटे में कीमतों में कमी खुशाइंद अमर है, ताहम 5 किलो के थैले पर 250 रुपए बढ़ाए गए थे। कीमत मजीद कम होनी चाहिए। दूसरी जानिब ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी कमी आ गई। 15 रुपए कमी से ब्रॉयलर गोश्त 533 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 354 रुपए किलोग्राम रहा। परचून 368 रुपए किलोग्राम में फरोख्त हुआ। अंडे फॉर्मी 305 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुए। सार्फिन कहते हैं जिले इंतजामिया के इकदामात की बदौलत चिकन सरकारी कीमत पर मिल रहा है। अंदरून की हवेलियों की तारीखी हैसियत बहाल करने का फैसला किया गया है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने 20 हवेलियों की लिस्ट तैयार कर ली है। हवेलियों को टूरिज्म के हवाले से तैयार किया जाएगा। अथॉरिटी हवेलियों के मालिकान से खरीदेगी। हवेलियों की ताज़ीन और आइश की जाएगी। अंदरून शहर की हवेलियों को तारीखी हैसियत में बहाल किया जाएगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने 20 हवेलियों की फहरिस्त तैयार कर ली है। इन हवेलियों को सियाहत के हवाले से तैयार किया जाएगा। हवेलियों को असल हालत में बहाल करके आवाम के लिए खोला जाएगा। ज़राए के मुताबिक वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हवेली मालिकान से खरीद लेगी। हवेलियों को मालिकान से खरीद कर मरम्मत किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने इस मंसूबे की तायीद कर दी है। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे में बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने के बजाय मंसूबे की रकम से अदा किया गया।
غیر ملکی امداد سے چلنے والے ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں بے ضابطگی کا انکشاف ہوا۔ آڈٹ رپورٹ 2024 سے 25 نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کمپنی سے لینے کے بجائے منصوبے کی رقم سے ادا کیا گیا، جبکہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ پر 10,48,20,313 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس منصوبے کے پیسوں سے ادا ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بے ضابطگی کے باعث کمپنی کو ود ہولڈنگ ٹیکس کے پیسے اضافی ادا ہوئے، جبکہ معاملہ ڈی اے سی اجلاس میں 17 دسمبر کو 2024 میں اٹھایا گیا اور آڈٹ پیرا کمپنی سے ریکوری تک ملتوی کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ آفٹرنون سکولز میں جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی شدید قلت ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا 65% سکول بند کرنے پر غور۔ سکولز کا تھرڈ پارٹی سے مشاہدے کا آغاز۔ ٹیم 25 ستمبر تک معائنہ کرے گی۔ 7000 سکولوں میں سے صرف 1500 ہی رکھے جائیں گے۔ آفٹرنون سکولوں میں جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی قلت کا سامنا۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن نے 65% آفٹرنون سکولز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یونیسیف کے تعاون سے آفٹرنون سکولوں کا تھرڈ پارٹی سے مشاہدہ کروایا جائے گا۔ ایپیکس کنسلٹنٹ ٹیم 25 ستمبر تک آفٹرنون سکولوں کا معائنہ کرے گی۔ کلاس روم پریکٹسز، تدریسی طریقوں اور طلباء کی سمجھ بوجھ کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبہ بھر میں آفٹرنون سکولوں کی تعداد 7000 ہے۔ مذکورہ تمام سکولوں میں سے صرف 1500 ہی رکھے جائیں گے۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن نے آفٹرنون سکولز کے فنڈز پہلے سے ہی محدود کر دیے ہیں۔ لاہور میں صرف 60 سکولوں میں ڈبل شفٹ برقرار رکھی جائے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص پلاننگ کے باعث سیلاب متاثرین کے لیے ادویات کی فراہمی چیلنج بن گئی ہے۔ ٹیچنگ اسپتال اضافی فنڈز نہ ملنے پر مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں بھجوانے کے لیے ادویات کی کمی ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کی میڈیکل ٹیمیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص پلاننگ سیلاب متاثرین کے لیے ادویات کی فراہمی چیلنج بن گیا۔ ٹیچنگ اسپتالوں کو سیلاب متاثرین کو ادویات فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب متاثرین کو ادویات فراہم کرنے کے لیے ٹیچنگ اسپتالوں کو اضافی فنڈز نہ مل سکے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ اسپتالوں کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگانے، سینئر کنسلٹنٹس کی موجودگی یقینی بنانے کے ساتھ ادویات کی فراہمی کی ہدایت کی تھی۔ ٹیچنگ اسپتال کے لیے اپنے مریضوں کو مفت ادویات دینا بھی چیلنج ہے۔ اب سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں بھجوانے کے لیے ٹیچنگ اسپتالوں کے پاس ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق ادویات کی قلت کی وجہ سے ٹیچنگ اسپتالوں کی میڈیکل ٹیمیں غیر مؤثر ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص پلاننگ سیلاب متاثرین کو مطلوبہ سہولیات دینے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں ایم اے ویژول آرٹ ڈگری شو کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے افتتاح کیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ایم اے ویژول آرٹ ڈگری شو کا انعقاد کیا گیا۔ شو میں طلباء طالبات نے اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایم اے ویژول آرٹ کا ڈگری شو این سی اے کے ٹولنٹن بلاک میں منعقد کیا گیا، جہاں طلباء نے اپنے تخلیقی تھیسز اور فن پارے پیش کیے۔ نمائش میں پیش کیے گئے فن پارے روایت اور جدت کا حسین امتزاج قرار دیے جا رہے ہیں، جو دیکھنے والوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے۔ میرا کام جو ہے وہ کپڑے کے بارے میں ہے، اینڈ وہ میری اسپیس ہے جو میں خود کریٹ کرتی ہوں، جس میں سیف فیل کرتی ہوں اور جس کے اندر آئی کین لیو freely and without the constraint of the society. I'm just providing my imaginary world کی ڈیٹیل تاکہ جو میرے ویورز ہیں یا کام کو دیکھنے والے ہیں وہ میرے کام کو سمجھ سکیں کہ how I imagine myself and others in my imaginary world. میرا entire work is کہ میں چیزوں کو اتنی دفعہ لکھتی ہوں، بے شک if it's the same thing، وہ baseless accusations ہیں یا پھر وہ جو بھی ہے، اوور تھنکنگ ہے، جو بھی ہے، میں اس کو اتنی دفعہ لکھتی ہوں کہ وہ خود سے اپنے آپ کو اریز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ That's what my work is about, including these. وائس چانسلر نیشنل کالج آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری کا کہنا تھا، این سی اے ہمیشہ تخلیقی ذہنوں کو پروان چڑھانے اور نئے فنکاروں کو سامنے لانے میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ طلباء کا ڈگری شو ان کی محنت، لگن اور فنون لطیفہ کے ساتھ گہری وابستگی کا منہ بولتا ثبوت نظر آیا۔ کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ جنوبی افریقہ سے منگوائے گئے خوبصورت زرافے لاہور سفاری زو پہنچ گئے ہیں۔ لاہور سفاری زو اور لاہور چڑیا گھر میں جنگلی حیات کا شاندار اضافہ۔ جنوبی افریقہ سے درآمد کیے گئے 12 زرافے اپنے نئے مسکن پہنچ گئے۔ ان میں سے 9 زرافے سفاری زو جبکہ 3 لاہور چڑیا گھر کو دیے جائیں گے۔ فی الحال زرافے قرنطینہ میں رکھے گئے ہیں، جہاں ماہرین ان کی خوراک، صحت اور دیکھ بھال پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قرنطینہ مکمل ہوتے ہی انہیں قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جائے گا۔ زرافوں کے امپورٹر اویس امین کے مطابق یہ زرافے قرنطینہ مکمل کر کے آئے ہیں، تاہم انہیں مزید 10 سے 12 دن نگرانی میں رکھا جائے گا۔ یہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ کیے ہیں، وہاں پر بھی یہ 28 ڈیز کا کوارنٹین آفیشیل کر کے آئے ہیں، جبکہ ہم نے تو ان کو
अपने पास 6 महीने प्लस रखा है हमारे साउथ अफ्रीका वाले बूमा में। ये हमारी कंपनी है हनीफ इंजीनियरिंग विद कोलैबोरेशन विद नासिर ट्रेडिंग, हमने इंपोर्ट किए हैं साउथ अफ्रीका से। वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा क्वारंटीन करके आए, जो कि आप देख रही हैं जैसे कि ये ना आपसे डर रहे हैं, आप इनके केज में हैं। अवैध ज़मीन के मुताबिक सराफों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इन्हें दाना और घास समेत दीगर खुराक फराहम की जा रही है। बड़े इंडस्ट्रियल फैंस और वाटर पैड नस्ब किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर एयर कंडीशनर्स भी लगाए जाएंगे। सक्शन क्रिएट किया जाएगा यहाँ पर। जब लाहौर में जून जुलाई के सीज़न में गर्मी होगी ज़्यादा, तो उसको दिन के टाइम पे अंदर ही रखा जाएगा, शाम के टाइम पे बाहर छोड़ा जाएगा। इन सक्शन पैड्स के थ्रू, पानी के थ्रू जब हवा अंदर आएगी तो वो कोल्ड हवा अंदर आएगी। और अगर अल्लाह ना करे इसको मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो पंजाब वाइल्ड लाइफ ने ये कहा कि वो बहुत अच्छा स्टेप भी लेंगे कि इसको एयर कंडीशन भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुस्तकबिल में हाथी, दरियाई घोड़े और गैंडे समेत मजीद नायाब और गैर मुल्की जानवर मंगवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए ज़राफ़े लाहौर सफारी ज़ू पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें करंटीना में रखा गया है। करंटीना मुकम्मल होने के बाद इन ज़राफ़ों को सफारी ज़ू में छोड़ दिया जाएगा। ज़राफ़ों की आमद से जहां सफारी ज़ू की खूबसूरती और दिलकशी में मज़ीद इजाफा होगा, वहीं सयाहों को भी नायाब और मुनफरिद जानवरों को करीब से देखने का मौका मिल सकेगा। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।